तो दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह सियासी संन्यास की डगर पर हैं? सवाल यह भी है क्या दिग्विजय सिंह अब धर्म के नाम पर नया प्लान बना रहे हैं? दरअसल दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब मैं सिर्फ धर्म की रक्षा करूंगा। दिग्विजय सिंह उज्जैन से अयोध्या तक एक धार्मिक पद यात्रा निकालने का ऐलान कर रहे हैं। यह यात्रा दशहरे पर शुरू होगी। दिग्विजय सिंह ने साफ कहा है राजनीति नहीं, सिर्फ धर्म की रक्षा की बात होगी। उधर दिग्विजय सिंह की धार्मिक पद यात्रा पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह सनातन विरोधी हैं। पहले दिग्विजय सिंह को पुराने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं। उन्होंने धार्मिक पद यात्रा की बात कही है जिसमें राजनीति नहीं की जाएगी। दिग्विजय के ऐलान पर सियासी गलियारों में एक नई बहस छिड़ गई है। आखिर दिग्विजय के बयान पर इतना घमासान क्यों? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। धर्म रक्षा का नाम, दिग्विजय सिंह का नया काम। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इस मामले में धर्म की रक्षा करने को राजनीति आखिरी सांस तक। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं। जो आपकी यात्रा होगी उसमें कोई राजनीति नहीं। मैं भाषण तक नहीं दूंगा, प्रवचन तक नहीं करूंगा, कुछ बोलूंगा भी नहीं। मेरे सोशल मीडिया पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखूंगा। राजनीति से किनारा, अब सनातन का सहारा। 80 साल का हो गया। मेरी पार्टी ने मुझे 5 बार एमएलए बनाया, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। इसलिए इस बार मैंने कहा कि साहब अब किसी और को लाइए। तो मेरा काम अब धर्म रक्षा है। इससे पहले दिग्विजय सिंह को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगना चाहिए। सनातन के लिए जिस तरह की भावनाएं दिग्विजय सिंह की रही हैं उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कला है। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जैसे नेता को राजनीति में इस तरह से नेपथ्य में जाना पड़ा। जिस तरह से धर्म सत्ता को संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिलकर जो आस्था को चोट पहुंचाई है और उससे जो छींटे आ रहे हैं आज हमारी धर्म सत्ता की शुचिता पर, उस शुचिता को बचाने की जिम्मेवारी सबकी है। धर्मगुरुओं की भी है, समाज की भी है, राजनेताओं की भी है, सबकी जवाबदारी है। दिग्विजय सिंह का बयान मचा सियासी घमासान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजनीति से किनारा कर एक नए अध्याय का ऐलान कर दिया है। अब दिग्विजय सिंह राजनीति नहीं बल्कि धर्म की रक्षा करेंगे। इसके लिए दशहरे पर अयोध्या के लिए एक धार्मिक पदयात्रा निकालने का भी ऐलान कर दिया है। उधर बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग सनातन के विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह को अपने पुराने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल दिग्विजय के धार्मिक टर्न पर एमपी में सियासत हाई है। अब सवाल यह है क्या दिग्विजय सिंह सियासी संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर चर्चा में बने रहने के लिए ये सब किया जा रहा है? आज महाडिबेट में इसी पर चर्चा। तो दिग्विजय सिंह एक बार फिर से धार्मिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहले भी वो धार्मिक यात्राएं करते रहे हैं। सवाल यह भी है कि कांग्रेस में क्या कोई और धार्मिक यात्रा करने की क्षमता किसी और नेता में नहीं? बहुत सारे सवाल हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मंजरी जैन जी बीजेपी प्रवक्ता, अभिनव बरौलिया जी प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश चतुर्वेदी जी हिंदू धर्मगुरु। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत आज निरंजन पोद्दार जी से करूंगा। निरंजन पोद्दार जी, ये वही दिग्विजय सिंह जी हैं धर्म रक्षा की राह पर जो निकल रहे हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक इन्होंने बताया, ओसामा जी, जाकिर नाइक जी और ऐसे बहुत सारे प्रकरण इनसे जुड़ते हैं। धर्म विरोधी या कहें जो शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अमूमन सियासत में इनके लिए कहा जाता है। लेकिन मैं दूसरी लाइन के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। अर्जुन सिंह के से इन्होंने राजनीतिक ककहरा सीखा कहते हैं, और वो अर्जुन सिंह जो राज्यपाल के बाद फिर सामान्य सियासत में आ गए। जब लगा कि एचआरडी मिनिस्टर पद चला जाएगा तो ओबीसी आरक्षण दे दिया आईआईटी आईआईएम में। उनसे राजनीतिक ककहरा सीखने वाले दिग्विजय सिंह जब ये बोलते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें भी सियासत होती है। क्या इस यात्रा में सियासत नहीं है? निरंजन पोद्दार जी। देखिए प्रशांत जी, मेरे हिसाब से अब जो दिग्विजय सिंह जी के पास कुछ खास बचा नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरीके से इनका
मैं तो बल्कि ये यूं कहूंगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 2002 के बाद में जो आज भारतीय जनता पार्टी या समझ लीजिए वहां सत्ता के अंदर सीमेंट के चट्टान की तरह जमी हुई है, कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जी की उसके अंदर बहुत बड़ी महती भूमिका रही है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये समझ के चलिए कि अगर दिग्विजय सिंह जी नहीं होते तो जो मध्यम मार्गी जो कांग्रेस हुआ करती थी वो मंद मार्गी नहीं होती, और दिग्विजय सिंह जी अगर नहीं होते कांग्रेस को ग्रेस नहीं लगता और बीजेपी रेस के रास्ते पे नहीं आती। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि जब देव और दानवों का जब युद्ध हुआ करता था तो उस समय भी एक गुरु हुआ करते थे शुक्राचार्य और दूसरी तरफ हुआ करते थे गुरु वशिष्ठ। तो दिग्विजय सिंह बेशक राजनीति के कितने बड़े प्राचार्य रहे हो और राजनीति के कितने बड़े छात्र रहे हो, लेकिन उनकी जो साइड थी वो कहीं ना कहीं शुक्राचार्य वाली साइड थी। और हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि सुनहु वचन। अच्छा निरंजन जी, आपको नहीं लगता कि ये अपने बेटे की सियासत को सेट करने के लिए भी एक कोशिश हो सकती है? प्रशांत जी देखिए, ऐसा है, मैं अभी एक रामायण की चौपाई बोलने लगा था। दिग्विजय सिंह जी को ये चीज समझने में मेरे ख्याल बहुत समय लग गया। और वो रामायण की चौपाई है कि सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा नाथ राम संतजहु विरोधा। यानी कि जिन लोगों ने राम के साथ विरोध जताया है उन लोगों को वो देख लीजिए, वो राजनीति के हाशिए पे चले गए। एक नहीं, मैं सिलसिलेवार कई नाम बता सकता हूं। जबकि जिन लोगों ने राम का विरोध किया वो अब राम के चढ़ावे का हिसाब मांग रहे हैं। मैं लौटूंगा सर आपके पास। अभिनव बरौलिया जी, अभी भी संदेश तो यही जा रहा है कि सियासत में बहुत कुछ अभी बाकी है। और क्या केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश है कि दिग्गी अभी चुके नहीं है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है प्रशांत जी कि भारत देश में और पूरी दुनिया में इस समय भगवान श्री राम के नाम पर चंदा खाने वाली पार्टी और उसके संघ के लोग वो चर्चा में है। सबसे ज्यादा घर घर में बच्चा ये चर्चा कर रहा है कि भगवान श्री राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने चंदा खा लिया। और उसके बाद सबसे बड़ी घटना जो कल देखने को मिली कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो है उनके सामने वो ट्राले पर थे और उनके नीचे बजरंगबली जी। अभिनव बरौलिया जी, एसआईटी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच कर रही है। ये बताइए बीजेपी से जुड़ा कौन सा नाम अभी तक सामने आया उस जांच में? उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा प्लीज। सभी लोगों को पता है, सबको पता है। सर मेरी बात हो जाने दीजिए। भगवान बजरंगबली नितिन नवीन जी के सामने किस तरीके से झंडा फहरा रहे हैं वो भी सब देख रहे हैं। सब चाल चरित्र चेहरा सब सामने आ गया है। मेरा इतना कहना है कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या किया है, क्यों इतनी बौखलाहट है। दिग्विजय सिंह जी ने बोला है मैं धर्म यात्रा करूंगा। नर्मदा परिक्रमा करी थी 6 महीने की, आपको सबको पता है। उन्होंने पैदल करी थी, गाड़ी से नहीं करी थी। और जिस तरीके से जनता जुड़ी थी सबको मालूम है। अब यही डर है भारतीय जनता पार्टी में। तो दिग्विजय सिंह जी ने जो अपनी बात रखी है वो साफ साफ रखी है कि भैया मैं धर्म को बचाऊंगा अपने। बीजेपी तो कह रही है राम का विरोध करने वाले अब हिसाब मांग रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? राम मंदिर का, राम सेतु का विरोध करने वाले, राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले अब चढ़ावे का हिसाब मांग रहे हैं। किसी ने कोई विरोध नहीं किया। आज जब राम के नाम पर चंदा खाने वालों की पोल खुल गई है पूरी दुनिया में, बच्चा जानता है कि राम के नाम पर इन्हें चंदा खाया, पूरा पैसा खा गए। बड़ी गाड़ी से देखा था ना आपने, कौन सी वो वेलफेयर गाड़ी थी, उसमें बैठ के जा रहे थे सब लोग। देखा था आपने जब जांच हो रही है, जांच चल रही है, सबको मालूम है, सारी चीजें पता है। और कैसे नितिन नवीन के सामने हनुमान जी झंडा फहरा रहे हैं। ठीक, चलिए ठीक है। मंजरी जैन जी चिंता हो गई है अगर कोई धार्मिक यात्रा निकाल रहा है, हिसाब मांग रहा है तो? नहीं देखिए, ऐसा है प्रशांत जी, सबसे पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा। नहीं बरौलिया जी, पता है आप कितने धार्मिक, आप जरा शांति से सुन लीजिए जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिग्विजय सिंह जी को ये वैचारिक परिवर्तन है या राजनीतिक मजबूरियां हैं, किस कारण से ये यात्रा निकालना पड़ रही है? क्योंकि दशकों जो व्यक्ति सनातन संस्कृति को, भगवा को आतंकवाद कहते हो, सनातन संस्कृति को जो है आतंकवाद से जोड़ने का जिन्होंने नैरेटिव गढ़ा हो, और बाकी चीजें आप कह ही चुके हैं कि राम को काल्पनिक बताने में कसर नहीं छोड़े। जो
इस्लामिक उपदेशक जो विवादित उपदेश देने वाले जो जाकिर नाइक थे, उनके मंच पर जाकर उनको शांति का दूत बताते हो, हाफिज नाइक हाफिज जैसे जो आतंकवादी हैं उनको जो है जी करके बुलाते हैं, तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। तो ये जनता कब से देख रही है ना, 10 साल इनका बंटाधार वाला वो शासन कुशासन भी देखा, तो अब ये जो मुखौटा लगा मंजरी जी, पहले बीजेपी को लगता था कि भगवान राम के नाम पर वोट ले लें, सियासत कर लें, अब कांग्रेस को गुंजाइश लग रही है तो यात्रा निकाल रहे हैं दिग्विजय। नहीं, ये इनकी सोच है ना कि भगवान राम के नाम पर हम वोट लेते हैं। हमने कभी भगवान राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश नहीं की। हमारे एजेंडे में, हमारी संस्कृति में, हमारे मंजरी जी ये बताइए, 1990 में जब आडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा निकाली थी, तब ये कहा था क्या उन्होंने कि ये राजनीतिक यात्रा है? नहीं, देखिए प्रशांत जी, मैं वही आपको बता रही कि हमारे डीएनए में भगवान राम हैं और हम उनको कभी नहीं, वो हमारे आराध्य हैं, वो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। उनके बिना इस देश में कुछ भी सोचना, इस देश में अगर हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो निश्चित तौर पर राम का नाम तो हमेशा लिया जाता रहेगा, लेकिन राजनीतिक रूप से हमने कभी राम भगवान का उपयोग नहीं किया। राजनीतिक नाम नहीं लिया, केवल लाभ लिया। जी जी, नहीं, हमने कोई लाभ नहीं लिया। हम भगवान राम को मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे डीएनए में है, हमारे पूर्वज है वो। ये कांग्रेस को आवश्यकता पड़ती है राम नाम के विरोध करके और वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करने की। हमने कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, ये दुनिया जानती है, देश जानता है। ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास। राकेश चतुर्वेदी जी, दिग्विजय सिंह साहब को हिसाब मांगने का अधिकार है, चंदा दिया था उन्होंने 1 लाख, राम मंदिर जब निर्माण हो रहा था। जी प्रशांत जी, सर्वप्रथम तो इस मंच को वंदन, आपको वंदन है। 2 चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो उनके उस वक्तव्य पे कि धर्म यात्रा लेकर निकल रहे हैं, तो रामचरितमानस कहता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कि लगातार अभी उन्होंने बताया कि हम लगातार सत्ता में रहे तो कुछ पाप कर्म किए होंगे। अब इसका पाप कर्म मैं इसलिए कह रहा हूं प्रशांत जी, आपने भी शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, सुना होगा कि राजा अपने चौथे पन में राजपाट का त्याग करके वानप्रस्थ हो जाता था, वन में चला जाता था, जब तब करने चला जाता था। क्यों? क्योंकि जाने अनजाने किसी अज्ञात की मृत्यु हुई हो, किसी अज्ञात फैसले पे गलत दिया हो। तो यहां तो जानबूझकर इन लोगों ने महापाप किया है। कश्मीरी पंडित बेघर करते रहे, जलाते गए रहे, इनकी तरफ से आवाज नहीं निकली। राम को काल्पनिक बताने के लिए, आतंकवादियों के केस लड़ने के लिए इनके जो है वकील, इनके पार्टी के जो राजनेता थे वो वकील का जो है चोला पहन करके सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को खड़े रहते। मानवता की लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी है। अब बाबा तुलसीदास कहते हैं कि मानवता से बड़ा धर्म नहीं कोई नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हो सकता है उस पाप का ये जो है मोक्ष पाने जा रहे हैं। दूसरी चीज बरौलिया जी बड़ा उड़ा रहे हैं कि हनुमान जी झंडा लहरा रहे थे। अरे प्रभु, आपने अगर सनातन को जाना होगा, प्रभु ने स्वयं बरौलिया जी राकेश जी तो कह रहे हैं कि भाई अपने और पार्टी के कर्मों का पश्चाताप कर रहे हैं दिग्विजय। अभिनव बरौलिया जी, ये तो कांग्रेस को कोसने का मंच बना के रखा है इनने। यहाँ पे आके इनको ये जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है कि भगवान श्री राम का चंदा खा लिया। चंपत राय से लेके सभी लोगों पे जांच चल रही है, कितना अरबों खरबों रुपया आके बैठे, और उसके बाद बेशर्मी की तरह यहाँ पर कांग्रेस को राष्ट्र को खा गई, राष्ट्र को खा गई, राष्ट्र के लोगों को खा गई। कृपया एक साथ ना बोलें, एक कर बोलें प्लीज। हाँ तो है ही नहीं। मंजरी जी, आ रहा हूं आपके पास। हाँ, ये राजनीति क्या तो है ही नहीं जी। इतनी बड़ी व्यक्ति बोल रहा है। नहीं, आपके पास आंकड़ा है, आप और अरबों खरबों आप जिक्र कर रहे हैं, आपके पास आंकड़ा है क्या अरबों खरबों का? एसआईटी जांच कर रही है। हाँ, मैं कह रहा हूं धर्म के साथ खड़े होने की जरूरत है इस समय। चोरों के साथ मत खड़े हो, हिंदुओं के साथ जिस तरीके से छलकपट किया है इन लोगों ने, उसका पर्दाफाश हो गया है। आपने तो मंदिर बनने का विरोध किया, आपने तो राम को मानने से ही मना कर दिया था। आपको तो राम सेतु भी काल्पनिक नजर आता था। बार बार एक बात कहने से, चिल्लाने से जनता बढ़ गई नहीं। और ये हम जानते हैं कि दिग्विजय सिंह जी अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए यात्रा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी को जनता ने तो नकार दिया, लेकिन संगठन ने भी नकार दिया, राज्यसभा का टिकट तक नहीं दिया आपके संगठन ने। और उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस जो है का अखाड़ा बन चुकी है।
और बजरंगबली जी का अपमान कर रहे हैं। आज बार बार एक बार बजरंगबली जी का, चलिए अभिनव जी, अभिनव जी एक बार को बार बार दोहराने से कुछ होगा नहीं। बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। जनता जानती है कि आप एंटी हिंदू हैं, जनता जानती है कि आप सनातन विरोधी हैं, जनता जानती है कि आप जनता जानती है कि आतंकवाद कहते हैं, जनता जानती है काउंटर के लिए संवेदनाएं व्यक्त की थी। राकेश चतुर्वेदी जी के पास जाऊं। राकेश जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कि बार बार ये धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं और राम से राम का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम धर्म के साथ हमेशा खड़े थे, लेकिन आज कहाँ थे जब मानवता तार हो रही थी, जब लोगों का गला काटा जा रहा था, जब मानवता तार को दूसरा जवाब में राम को काल्पनिक बताया, तब आपको हनुमान से डर नहीं लगा, तब हमारे आराध्य हनुमान जी से डर नहीं लगा। अरे हनुमान जी ने तो विनाश कर दिया है, हनुमान जी ने तो राकेश जी को पहले अभिनव जी आ रहा हूँ आपके पास प्लीज। अभिनव जी जो हनुमान जी ने विनाश किया है, दिग्विजय जितना भी यात्रा कर ले, जितना भी दिखावे की नर्मदा यात्रा कर ले, नर्मदा की सुंदर आएंगी। और पापी जो है, पापी आज भी जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, आज भी पापी त्राहिमाम कर रहे हैं। नहीं एक साथ प्लीज एक साथ ना बोले। हाँ मंजरी जी कांग्रेस कहती है और हकीकत भी है कि भाई राम मंदिर का ताला कांग्रेस ने खुलवाया था, राजीव गांधी ने खुलवाया था, इसमें कुछ गलत है क्या? मंजरी जी ताला लगवाया किसने था और वर्षों तक दशकों तक टेंट में रहने के लिए विवश किसने किया था? ये पाप कोई ढोएगा? फिर बार बार जो चंदा जिसने खाया होगा, जिसने गलती की होगी, उसको तो सजा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है क्या इसमें? चंदा चोरों का और देश की जनता का पैसा खा गए, देश को श्री राम के नाम करने वाले आप पापी हैं, नहीं छोड़ा इन लोगों ने। देश को पीछे करने वाले ऐसे पापी लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। भारत में ऐसे पापी लोगों को दंड मिलेगा। ठीक है ठीक आज मंगलवार के दिन ठीक है सुन रहे हैं आप सभी को जी। निरंजन पोद्दार जी बहुत देर से सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। निरंजन जी के पास जाऊंगा फिर लौटूंगा आपके पास। निरंजन जी क्या आप केंद्रीय नेतृत्व को भी वाकई में एक कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह अपने स्तर पर, या तो उनके बेटे को सेट कर दें या वो अभी वाकई अभी चुके नहीं, या फिर कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी लंबी पदयात्रा कर सके? शायद कांग्रेस नेतृत्व को दिग्विजय सिंह के रूप में व्यक्ति सही नजर आए तो बोले आप ही उठाइए मसला बीजेपी को घेरने के मकसद से। देखिए प्रशांत जी, ऐसा है केवल दिग्विजय सिंह जी ही क्यों, आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद में, जैसे हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में कहा जाता है ना कि जब जान लगी फटने तो राम लगे रटने, तो इसके अंदर केवल दिग्विजय सिंह जी नहीं, बहुत सारे लोग हैं। और आज भी आप देखिए जिन लोगों को अभी तक, जिनके मुख से एक बार ये नहीं निकला कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का विग्रह स्वरूप एकदम साक्षात भगवान राम नजर आते हैं, उनको हम नमन करते हैं, वो केवल पैसे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खाली राम जी का चंदा खा गए। वो कभी मंदिर के ऊपर उन्होंने यह नहीं कहा बहुत भव्य मंदिर है, कभी ये नहीं कहा भगवान राम का श्री विग्रह स्वरूप बड़ा शानदार स्वरूप है, हम उसको प्रणाम करते हैं, हम उसको नमन करते हैं। यहाँ पे भी जो प्रवक्ता है उन्होंने एक बार नहीं बोला है, केवल इनको पैसा दिखाई देता है। जो पिछले 75 वर्षों से सनातन के मंदिरों के जो चंदे थे, जो वहां का जो पैसा था, उसको जिस तरीके से इन्होंने हज यात्रा के ऊपर सब्सिडी में खर्च किया, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को उसके अंदर फंड दिया, जिस तरीके से उसको अनर्गल चीजों में पैसा लगाया। अभिनव जी ये बात तो है, अभिनव जी दर्शन करने से ज्यादा फोकस दिग्विजय सिंह साहब का चढ़ावा चोरी पर है। उनका फोकस उस तिथि पर था, उनका सवाल उस तिथि पर था जब भगवान राम की स्थापना की गई थी। प्रशांत जी, सनातन धर्म के ध्वजवाहक सभी लोग, सारे शंकराचार्य कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं ये सारी बातों को, लेकिन आप सोचिए दिग्विजय सिंह जी भी वही बोल रहे हैं, धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सनातन धर्म के ध्वजवाहक। एक बार भगवान श्री राम के विग्रह स्वरूप के बारे में किसी ने कुछ कहा है? एक बार किसी ने कहा है? उसकी प्रशंसा करिए यहाँ पर बैठ के। ये पापी लोग होते हैं। अगर राम भक्त से दिग्विजय सिंह तो जी इसी तरीके से जी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान राम की, तब दिग्विजय सिंह क्यों नहीं गए? अभिनव बरौलिया जी, ये रावण पार्टी के लोग छोड़िए, तब दिग्विजय सिंह क्यों नहीं गए जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी भगवान राम की? अभिनव जी करने की बात करते हैं, वो आज राम की बात कर रहे हैं, आज राम की चादर ओढ़
मंजरी जी की आवाज थोड़ा ओपन करें प्लीज। जो लोग हाँ। सनातन धर्म को समूल नष्ट करने की बात करते हैं, आज वो भगवान राम की शरण में जाकर बचाने की कोशिश कर रहा है अपनी राजनीति को, अपनी खोई हुई राजनीति को। और वो प्रथम परिवार जिसकी ये चरण वंदना 24 घंटे करते हैं, वो आज तक प्रभु राम के दर्शन करने नहीं गए। यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? प्रशांत जी, दर्शन को छोड़िए, एक बार अपने मुखारविंद से एक बार भगवान श्री राम के विग्रह स्वरूप की किसी ने प्रशंसा नहीं करी। और बताइए आप नर्मदा परिक्रमा करिए कभी। हाँ, दिग्विजय सिंह जी वो है, समझे? नहीं वही तो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी वही तो हैं, वही तो हम कह रहे हैं पहली लाइन से कि भाई मकसद विशुद्ध सियासत यहाँ पर नजर आता है दिग्विजय सिंह का। माफी चाहूंगा, चर्चा को आज यहीं खत्म करेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब देखना होगा कि दिग्विजय सिंह की यात्रा से आखिर निकलेगा क्या और कांग्रेस के लिए क्या लाभ होगा और खुद दिग्विजय सिंह को हासिल क्या होगा। महाडिबेट में इतना ही, नमस्कार।